बहाल दा इस घड़ी के दे हम आपको महिमा दें दा हम इकट्ठा हुए हैं ताकि हम आपकी संगति करें, हम आपको महिमा दें। बाज का दिन 1000 दिनों से उत्तम, इस दिन को तूने बनाया है और हम पर अनुग्रह दे रहा है कि हम तेरे भवन में, हम तेरे आंगनों में पाए जाए, हम तेरी उपस्थिति में पाए जाए। तेरे नाम का हम धन्यवाद करें। हे यहोवा, तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही भय के योग्य है, तू ही प्रशंसा के योग्य है। आज इस संगति से तेरी महिमा, आज हमारे हर एक गीतों से तेरी महिमा, आज हमारे इकट्ठा होने से तेरी महिमा, और इस सभा का नियंत्रण पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं। बाबा, आरंभ से लेकर अंत हमारे अगुवाई करो, आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। बाबा आराधना करें कि हमारे चरवाहा में 41
सर्वदा प्रभु धरते करुणा निवास करुणा भलाई दे उसके आनंद मुझे करती है यहोवा शम्मा मेरा कोई
वो हम तेरी महिमा करते हैं। आज यहाँ जितने भी भाई लोग हैं, बहने लोग हैं, तो हम सबका चरवाहा है, हम तेरी महिमा करते हैं। हम सब तेरी भेड़ है यहोवा। हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं, कोई भी घटी नहीं, क्योंकि जो हमारे विश्वास योग्य है, तो अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, तो अपने भेड़ों को नाम से पुकारता है, नाम से जानता है। हम तेरी महिमा करते पिता, तो हम में से हर एक को नाम से जानता है, हमें नाम से बुलाता है, हमें नाम से पुकारता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें हरी हरी चरागाहों में चराता है, निर्मल सोते के जल में से पिलाता है। वो हम तेरी महिमा करते हैं। आज हम सबके सिर के ऊपर में जो अपने अभिषेक का तेल उड़े रहा है, बात महान पिता यहोवा, जो हम सब के सिर के ऊपर में अपने अभिषेक का पवित्र तेल उड़े रहा है। और एक नया अभिषेक तो इस कलीसिया को दे रहा है, एक नया अभिषेक इस कलीसिया के ऊपर में तू दे रहा है, क्योंकि तेरा वचन यह कहता है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है। ओ हम तेरी महिमा करते हैं, जो हमारे सिर के ऊपर में अपना पवित्र तेल दे रहा है और हमें अभिषेक से भर दे रहा है। तुझे हमें अपने भवन में बुला लिया है, अपने घर में बुला लिया है। निश्चय फलाए करूंगा जीवन भर हम सबों के संग सदा सर्वदा बने रहेंगे। हम में से हरे तेरे घर में वास करेंगे, तेरे धाम में वास करेंगे। ओ हम आपको महिमा देते हैं, जो हमारे जीवन जी ले आता है, हम के मार्गों में अपने नाम के निमित्त जो हमारे अगुवाई करता है, हम आपको महिमा देते हैं। हमारे जीवन का हर एक शत्रु को तू हरा भरा बना दे रहा है, हमारे जीवन के सूखे भागों को तू हरा भरा बना दे रहा है। वो हम तेरी महिमा करता तू बड़ा पूरे बराबर संबर बंदुला या दिला ही रबर संबर बंदुला या ही रुगाड़ में तुला संबर बंदुला दौड़ना ही रबर संबर रबर बहुबर बंदुला वो बड़ा महान तेरा शारदा होगा वास्ते 135 का है प्रभु का तुमने बात करी। दुनिया
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जब पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जब पाऊंगा, करूंगा करूंगा। बहार यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब तूने हमें चुन लिया है तो हमारे संग रहता है, और जब हम सब तेरे संग चलते हैं हम दैवन से बढ़कर है, हम तेरी महिमा करते हैं। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर बना दिया है। अब हम यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हैं। बाइबल इस बात को बतलाता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम सब यीशु मसीह की संगति में बढ़ाए जा रहे हैं और हम सब यीशु मसीह में जीवन से बढ़कर। यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या मेरे साथ रहते हुए तुमको कभी कुछ घटी हुआ? चेलों ने कहा, कभी नहीं। जब यीशु हमारे संग है हमें कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी घटी नहीं होगी। वह पतरस की नाव में आकर बैठा, नाव मछलियों से भर गई। जब यीशु हमारे जीवन का स्वामी बन गया है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धारकर्ता बन गया है, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर हमारे जीवनों में कभी भी किसी भली वस्तु की कोई भी कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि यीशु विश्वास योग्य है। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। मुझसे हम पर ऐसा अनुग्रह किया, वो धनी होने के बावजूद आपके लिए बेले कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। वो यीशु हमारा धन्यवाद करते हैं। सॉन्ग नंबर 22 निकालें।
Song number 7. तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति पाए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति
हो जाता, लोग मुझे चल देता, जिससे मैं कृष्ण हो जाता। जो है मेरा प्रिय और मैं तुझे से प्रेम करूंगा, तो है मेरा प्रिय और मैं तुझे से प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। भंगकार करो इस खड़े यीशु को, बोलो यीशु तू मेरा सब कुछ है, मेरे जीवन की खूबसूरती तू है, मैं तेरे ही लिए जीऊंगा, मैं तेरे ही संग चलूंगा, मैं तेरी ही आवाज को सुनूंगा, मैं सर्वदा वही करूंगा जिसे तू प्रसन्न हो जाए। यीशु तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ अंकार, मेरी सबसे बड़ी भलाई तू है, मेरा सबसे बड़ा आशीष तू है, मेरा उद्धार करता तू है, मेरा जीवन तू है, मेरी धार्मिकता तू है, मेरी पवित्रता तू है, मेरा छुटकारा तू है, तू मेरा सब कुछ है। यीशु बहुत तेरी महिमा करते हैं। यीशु को बोलो मैं तेरे लिए आया, आज मैं तेरे लिए आया, आज मैं तेरे लिए आया हूँ यीशु, तुझे देखने के लिए, तुझे सुनने के लिए, तुझे जानने के लिए, तुझे समझने के लिए, तुझे पढ़ने के लिए आज मैं तेरे लिए आया, मैं तेरे पास आया। हाँ यीशु हम सब बात तेरे पास आए, तुझे देखने के लिए, तुझे जानने के लिए, तुझे सुनने के लिए, तुझे समझने के लिए हम तेरे पास आए। तो हम तेरी महिमा करें, ओ हालेलुया, तेरी महिमा करें। वो इस सभा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बाबा की सभा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बाकी की सभा में भी पवित्र आत्मा तू हमारे अगुवाई कर, हम तुझसे निवेदन करते हैं, आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाबुल एक्साइटेड है? Yes. बाबुल ने अपने सभा को एक दिन क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ताकि हम परमेश्वर का बड़ा काम को अपने जीवन में क्या करें, देखें। जब हम अपने सिंबाओं को बढ़ाएंगे, अपने सिंबाओं परमेश्वर के साथ हमारी जो संगति होती है, उस सिंबा पर जब हम बढ़ाएंगे, हम परमेश्वर के बड़े बड़े काम को हम क्या करेंगे, देखें। हम यीशु मसीह के चेलों के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के जो चेले थे, जिसके साथ साथ रहते थे, वे बाद में क्या बन गए, अपोस्टल बन गए। अपोस्टल बने कि नहीं? वे सब अपोस्टल बन गए, हर एक अपोस्टल बन गया, हर एक प्रेरित बन गया, एक बहुत बड़ी स्वर्गीय बुलाहट सेवकाई में पड़ गया, क्योंकि वो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। इसके साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह उस समय शरीर में थे और 24 आवर्स into 7 days, मतलब 3.5 वर्ष जो यीशु मसीह का सेवकाई था, 3.5 वर्ष वो किसके साथ थे? वो यीशु के साथ, उसी के संग थे। उनका खाना पीना बैठना सोना सब कुछ किसके साथ था? यीशु मसीह के साथ। उस संगति का उनको ऊपर इतना बड़ा असर हुआ कि जब पवित्र आत्मा आया, एक एक अपोस्टल बना। क्या बना दिया?
एक एक अपॉर्चुनिटी। अगर हम चाहते हैं कि हम एक बड़ी बुलाहट में जाए, परमेश्वर एक बड़ा बुलाहट, कई बार हम सोचते ना परमेश्वर बुलाहट कैसे दे, कंफ्यूज है। अगर बुलाहट के विषय में कंफ्यूज है, आगे नहीं बढ़ पाते। हमें पता होना हम क्या है। आपका हाथ को पता है कि हाथ है, तो कान का काम नहीं करता है। अब कान को पता है कि वो कान है, वो हाथ का काम नहीं करता। तो हमारा हर अंग सही जगह पे क्या है, सेट है। हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर जब बुलाया है, मेरा रोल क्या है, वो क्या रोल हमको देना चाहता है, उसको जानने का एक ही तरीका है, परमेश्वर का संगति। किसका संगति? परमेश्वर का संगति। इसलिए हम अपने सीमाओं को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे। एक से अब 2 दिन में आए, आने वाले दिनों में 2 दिन नहीं रहेगा। मेरा ऑनलाइन चल जाएंगे, उसमें हर दिन संगति चल, हर दिन क्या हो, संगति हो। कल जब मैं बाइबल स्टडी ले रहा था तो बड़ा अच्छा बात था। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो किस दिन बनाया था? 6वें दिन में बनाया। किस दिन बनाया? 6वां दिन में बनाया। वो परमेश्वर के लिए 6वां दिन था, आदम के लिए कौन सा दिन था? पहला ही दिन। अब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो बेस रीति से बनाया। अब वो हम मिलकर मनुष्य को क्या कर बनाया, क्या कर बनाया, अपना स्वरूप में, अपना समानता में बनाया, अपने इमेज में हम बना। यीशु मसीह जब आए तो किसके इमेज में आए? बाइबल में लिखा हुआ है इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। तो जब परमेश्वर बना रहा था, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, ये बना रहे थे, ठीक है। आदम और हेवा को बना रहे, मनुष्य को बनाया, मतलब आदम को भी बनाया, हेवा को भी बनाया। तो परमेश्वर ने अपना इमेज उसको दिया। किसका इमेज उसको दिया? अपना इमेज उसको दिया, अपना लाइकेनेस आदम को दिया। और किसने बनाया? परमेश्वर ने कहा कि अधिकार रखे, सबके ऊपर में क्या रखे? अधिकार रखे। जो समुद्र में, आकाश में, पृथ्वी में, सबके ऊपर अधिकार रखे। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, ये बात उसने बनाया, मतलब मनुष्य को जब बनाया, नर और नारी करके बनाया, जब परमेश्वर आदम को बनाया तो आदम जिस दिन पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ आदम परमेश्वर का बेटा, बनाया तो गया लेकिन वो पैदा भी हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अंदर में से फूका जो जीवन का श्वास, वही आदम बना। वही क्या बना? आदम बना। तो आदम 6वें दिन में क्या हुआ? जीवित हुआ, बनाया गया, उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, क्योंकि आदम परमेश्वर का बेटा था, बाइबल बतलाता है। और जब वो परमेश्वर का बेटा था, इसका मतलब वो क्या हो? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। तो आदम जब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, वो 6वां दिन था, और 7वां दिन उसने परमेश्वर के साथ में क्या किया? विश्राम किया। बोलो, विश्राम किया। आदम ने सबसे पहले कोई दूसरा काम नहीं किया, उसने सबसे पहले परमेश्वर की संगति में समय बिताया। किसकी संगति में समय बिताया? परमेश्वर की संगति में समय बिताया। आदम ने सबसे पहले किसको देखा? उसने हेवा को नहीं देखा, वो उसने सबसे पहले परमेश्वर को देखा। किसको देखा? परमेश्वर को। और उसे देखा जिसे परमेश्वर ने बनाया है। बाद में हेवा को लाया। परमेश्वर ये चाहता था आदम सबसे पहले किसी को देखे तो मुझको देखे। किसको देखे? मुझको। और आदम ने जब पैदा हुआ, उसने सबसे पहला समय परमेश्वर के साथ बिताया, परमेश्वर की संगति में बिताया। परमेश्वर की संगति इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, मेरे लिए,
कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, जब वो उसे बना रहा था, सबसे पहले उसने अपनी संगति में डाला। क्या में डाला? विश्राम में डाला। आदम 6वें दिन पैदा हुआ, 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। किसके साथ विश्राम किया? परमेश्वर के साथ। क्या आदम के अंदर कोई चिंता नहीं? इस समय कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसे पहले क्या मिल गया? विश्राम मिल गया। चलो परमेश्वर भी नहीं चाहता है, वो क्या बोलता है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 28 से 30 में ऐसा लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले लोग, हे सब परिश्रम करने वाले, ठीक है? देखिए, आलसियों को प्रभु नहीं बुलाता, आलसियों को प्रभु नहीं बुलाता, तुम, क्योंकि वो आराम में ऑलरेडी है, वो आराम में ऑलरेडी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इसके पास आओ, मेरे पास आओ। मतलब मेरे पास आकर क्या करो? संगति। क्या करो? संगति। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यहोवा ने आदम को क्या दिया? अदन की वाटिका में विश्राम दिया। यीशु मसीह जब आया, उसने लोगों को बुलाया, क्या देने के लिए? विश्राम देने के लिए बुलाया। बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब यहाँ ये बात है, अगर मैं आपको कुछ दे देता तो आप उसको लेके जा सकते हैं। तो यीशु बोलता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे विश्राम दूंगा? बोलता है मेरा जुबा अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या में विश्राम पाओगे? मन। ठीक है? मैथ्यू 11 इसका 29 बोलता है and you shall find rest unto your soul, अपने प्राण में तुम आराम को पाओगे। क्या में तुम आराम को पाओगे? प्राण में तुम आराम को पाओगे। अब इधर ध्यान दो, कई बार लोग इस बात को देखते हैं, नींद में भी वो बड़बड़ाते रहते हैं, चिंता से। ऐसा हुआ कि रात के साथ नींद में भी बड़बड़ा रहा है, पढ़ाई का टेंशन, इतना टेंशन कि नींद में भी बड़बड़ा रहा है। ठीक है? और फिर कई बार ऐसा होता है कि आप सो के उठे तो है, लेकिन फिर चिंता, क्योंकि प्राण है वो चिंता भरा हुआ। प्राण में हमारा क्या? इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे अंदर प्राण। इसलिए हम सोचते हैं, कभी टेबल कुर्सी को सोचते में देखिए, मैं नहीं सोचते, मैं नहीं कुछ बोलते, तो मैं फीलिंग्स, इमोशंस कुछ नहीं। लेकिन जो जीवित व्यक्ति है, जो जीवित प्राणी, उसके अंदर इमोशंस है। जानवरों के अंदर भी इमोशंस है। इमोशन है कि नहीं? होना है कि नहीं? क्यों पता है? उनके अंदर में प्राण है। तो बाप के मेरे अंदर में जो प्राण है, ठीक है, बंद कर, ठीक है? तो उसमें हम विश्राम को कैसे पाए? गिटार को बंद करो। जब हम यीशु की संगति करें, जब हम यीशु मसीह के पास बने। तो परमेश्वर आदम को एक बड़ा जिम्मेदारी देने वाला था। क्या जिम्मेदारी देने वाला था? एक बड़ा। आदम का बुलाहट कैसे था? बहुत बड़ा। पूरा पृथ्वी का तुमको मैं राजा बना, कि बाबू पूरी पृथ्वी की तुम रानी बन, पूरा पृथ्वी में तेरा ही साम्राज्य होगा। देखा जाता सब किसके बेटे बेटियां? आदम और हव्वा। देख रहे उसके बेटे बेटे कितने बढ़ गए, वो लोग नाम लिखते लिखते थक जाएगा, इतना बढ़ गया। सब एक ही माँ बाप का बच्चा हो गया, सब इधर उधर बिखर गया। हालेलुया। दो, यीशु ने कहा तुम अपने मन में विश्राम को पाओगे, अपने प्राण में विश्राम को क्या करोगे? पाओगे। अरे विश्राम कैसे मिलता है जानना चाहेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं, हम विश्राम को प्राप्त करते हैं। आदम ने परमेश्वर के साथ विश्राम को कैसे पाया? उसने वो देखा जो परमेश्वर ने किया है।
आदम सबसे पहले क्या देख रहा था? सबसे पहले हेबा को ही देखा, हेबा को बाद में देखा, लेकिन वो सबसे पहले देख रहा था परमेश्वर ने क्या क्या बनाया है। सूर्य को बनाया है, बहुत खूबसूरत है। चंद्रमा को बनाया, बहुत खूबसूरत है कि नहीं? नदी बह रही, बहुत खूबसूरत है। फलदार पेड़, बहुत खूबसूरत। ये सब खूबसूरत है। आदम आनंद ले रहा था। क्या ले रहा था? आनंद। क्या को देख के? जो परमेश्वर बनाया। अब बात यह है, परमेश्वर ने 6 दिन में, मतलब 5 दिन में, 6ठा दिन आदम को बनाया, तो ये 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ कैसे बना दिया था? अपने वचन के द्वारा। बोलो, वचन के द्वारा। और क्योंकि उसने अपने वचन के द्वारा बनाया था, इसमें बहुत खूबसूरत। अभी भी देखिए, जो परमेश्वर ने बनाया सबसे खूबसूरत। दुनिया की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग उतनी खूबसूरत नहीं जितना खूबसूरत एक फूल होता है। आप जंगल में चले जाए, प्रकृति के बीच में चले जाए, उसकी खूबसूरती दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारत से भी ज्यादा खूबसूरत है कि नहीं? अरे ध्यान दे रहे कि नहीं? देखिए, ध्यान नहीं देंगे ना, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना, तो प्रभु का वचन काम नहीं करेगा। तो जाएगा आपके पास, फिर वापस जाएगा आपके पास, फिर वापस आएगा। प्यास लग रहा तो सीधे बोलो, पानी चाहिए। मैं क्या बोल रहा था? परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था उसको आदम देख रहा था और उसका वो क्या ले रहा था? आनंद ले रहा था। जब हम वो देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना लिया ऑलरेडी, अपने वचन के द्वारा सब कुछ को पूरा कर दिया है, हमें आनंद मिलने लगेगा, हमें विश्राम मिलने लगेगा। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहले इस बात को बोल रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। वैसा नहीं बोल रहे तुम उसके पास जाओ, तुम उसके पास जाओ। ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, भरे हैं दुनिया में। अपना टेलीविजन क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल खोल लिए है और पॉडकास्ट खोल लिए है, अब ज्ञान बांट, लेकिन विश्राम नहीं मिलता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पास जब तुम आओगे तुम्हें विश्राम मिलेगा, तुम अपने प्राण में, अपने अंदर में विश्राम को पाओगे। ऐसा विश्राम जो तुम्हें संभाल सकता है, जो तुम्हें बढ़ा सकता है। बाप आप में क्यों गिरी बंदा है? क्योंकि उस विश्राम से बाहर निकल गई थी। वो बड़ा आराम से थी। बोलता है इस वाटिका किसी भी वृक्ष का फल खा सकते, इफरात पड़ा हुआ है, बस उसको नहीं खाना है। लेकिन शैतान संदेह डाल देता है कि नहीं खाओगे ना तो परमेश्वर के जैसा हो जाओगे, तुमको भले बुरे का ज्ञान मिल जाएगा, तुम उसके जैसा बन जाओ। तो जब ये आता है ना विचार, तब विश्राम हटने लगता है और तब वो खा ले। उतना दिन से देख रही थी, भले बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष को क्यों नहीं खा रही थी? उसके अंदर कोई नेगेटिव विचार नहीं है। और तभी प्रभु के विश्राम से बाहर निकल जाते हैं ना, जब नेगेटिव बातें आपके अंदर आती हैं। लेकिन प्रभु के वचन को आप सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, उसी माहौल में आप रहेंगे, आपको चिंता होगा ही नहीं। आपको चिंता होगा। जैसे बचपन में कुछ चिंता था, कुछ चिंता नहीं था। चॉकलेट चाहिए, डैडी के पास जाना, पैसा दे देगा। भूख लगा है, मम्मी के पास जाना है, वो बना के खिलाएगी। पर्व आ रहा है, नया कपड़ा मिलेगा, क्यों? मम्मी डैडी कमाते हैं, हमको देंगे। जन्मदिन आ गया, सेलिब्रेशन होगा, क्यों? क्योंकि मम्मी डैडी के हम बच्चे हैं। घर बन गया है, हमें चिंता नहीं, छुट्टी हो गई स्कूल का, घर में जाके रहना, घर का मेंटेनेंस कैसे करना, कोई चिंता नहीं। हम कितने आराम से थे, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे हमें समझ में आने लगा, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, वो विश्राम से बाहर निकल। हमें जानना होगा, आदम ने जब इस बात को देखा कि मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो स्वर्गीय पिता है, उसने मेरे सब कुछ पूरा कर दिया है,
बस मुझे उसकी आज्ञा माननी है, काम करना है। जो खाने से मना किया नहीं खाना है, जो खाने के लिए दिया है मुझे खाना है, बस इतना ही तो करना है, वो विश्राम में था। क्योंकि आप पढ़िएगा 6 दिन जो परमेश्वर काम का मालिकता है, सांझ भी, फिर भोर हुआ, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन हुआ कि नहीं? पर 7वें दिन के बारे में वहां नहीं लिखा हुआ सांझ फिर भोर हुआ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सांझ नहीं हुई थी, भोर नहीं हुआ बाद में, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्या सबूत है? अरे वो देखो सांझ हो गया कि नहीं? सांझ भी हुई, भोर भी हुआ, 7वां दिन भी बीत गया, लेकिन सांझ और भोर का जिक्र 7वें दिन के साथ इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि परमेश्वर के हर एक लोगों के लिए विश्राम, शब्द का जो विश्राम है ना, वो बाकी है। हालेलुया। सुबह से ऐसा नहीं बोला कि सैटरडे को आना, उसी दिन मैं तुमको विश्राम दूंगा। यीशु मसीह बोला मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मतलब परमेश्वर का विश्राम का अंत नहीं है, वो आनंद है। यीशु मसीह में हमें जो विश्राम मिलता है उसका कोई अंत नहीं है, वो आनंद है। अभी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर में है, हम कितना उस विश्राम को अपने प्राण में ले, कितना उस विश्राम में हम आगे बढ़े या हम बाहर निकल जाए। हालेलुया। 7 दिन का प्रेयर फेस्टिवल अटेंड किए, सुबह से दोपहर से शाम प्रभु का वचन सुन रहे, आराधना कर रहे। 7 दिन के बाद बाहर निकले, कोई चिंता, फिर जैसे जैसे सुन रहे हैं सब गड़बड़ होता है। इस विश्राम को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत से है, हम सदा यीशु के साथ रहे। इसके साथ रहे, यीशु के साथ रहे, यीशु के वचन को हम सुने। यीशु के वचन को सुनने का मतलब है यीशु को सुनना। बाइबल में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, सुबेदार के विषय में हम पढ़ते हैं। उसका सेवा क्या था? बीमार था। तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं आऊंगा और मैं उससे क्या कर दूंगा? चंगा कर दूंगा। तो सुबेदार यीशु मसीह के पास कहना भेजता है कि प्रभु तुझे आने का जरूरत नहीं है, मैं बोलता, मेरा अधीनता में मनुष्य लोग है, मैं जब बोलता हूँ एक कुछ जाता है, दूसरे को आ तो आता है, मतलब मेरे मुंह में पावर है। मैं जब बोलता हूँ तो मेरे अधीनता में जो लोग है ना वो काम करते। तुम तो प्रभु हो, मेरे से भी बड़े, तुम बस बोलो। क्या करो? बोलो, एक वर्ड बोलो, चंगाए का एक वचन बोलो, मेरा सेवक क्या हो जाए? चंगा हो जाए। तब यीशु मसीह आश्चर्य किया, ये बता है लोग यीशु को महत्व दे रहे थे। यीशु मसीह हाथ रख दे, अब चंगा हो गया। मगर ये जो व्यक्ति था ना, ये यीशु से बढ़कर, ध्यान दीजिएगा, यीशु से बढ़कर यीशु के वर्ड को महत्व दे रहा था। किसका महत्व दे रहा था? यीशु के शब्द को महत्व दे रहा था कि बोलेगा तो होगा, आने का जरूरत नहीं। मतलब वो यीशु को इस तरह से देख रहा था कि तुझमें कोई लिमिटेशन नहीं है, तुम अनलिमिटेड हो प्रभु, तुम बस बोले गाना तो होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, लेकिन सब सोचते थे यीशु आएंगे तब काम होगा, एकदम वो होता था। यीशु मसीह हाथ रखेंगे और काम होगा, यीशु मसीह आएंगे दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे काम होगा। लेकिन यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का जिंदा वचन। और इसलिए यीशु को कहा, जिंदा वचन को बोला, तुम अपने अंदर में से वचन बोलो, कहा वो क्या है? हो जाएगा। और यीशु मसीह गए थे वहां? नहीं, वो बस बोले और काम हो गया कि नहीं? परमेश्वर के वचन में ही विश्राम है, उसका सेवक उसी घड़ी चलता। बाप को विश्राम तब मिलता है ना जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करे। अगर आप बीमार हैं तो आपको विश्राम नहीं मिलेगा, आपका ध्यान हमेशा बीमारी की ओर लगा रहेगा। आपको पता है परमेश्वर में चंगा करना चाहता है,
क्यों चंगा करना चाहता है? क्योंकि अगर आप बीमार है ना तो प्रभु की ओर ध्यान कम देंगे, बीमारी पर ज्यादा ध्यान देंगे कि अरे ये कब दूर होगा। लेकिन जब वो बीमारी को प्रभु दूर कर देगा ना तब आपका ध्यान ये होगा मुझे अब संगति मिल जाना है। वह क्या होगा? मैं चंगा हूं। हालेलुया। सर्वफिलिप जाति की जो सर्वफिलिप जाति में वो जो स्त्री थी जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए और अपना बहुत सारा धन उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब वो कहती थी मैं बस उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने यीशु के वस्त्र को छू, वो चंगी हुई क्यों नहीं? उसको विश्राम मिला है। तो वस्त्र को तो सब लोग छू रहे हैं, तो सामर्थ क्यों नहीं बह रही? कभी सोचे यीशु मसीह चल रहा है, भीड़ उसको छू रहा है, भीड़ गिर रहा है उसके ऊपर, भीड़ में चले कि नहीं? अनजाने में तुम ऊपर में गिरते हैं कि नहीं? कई लोग भी गिरता है कि हम सड़ के चलते हैं, कभी हम गिरे कभी वो गिरा। कई बार तो लगता है खड़े किसी से धक्का देके निकाल रहे। तो चेले लोग बोले प्रभु तू बोलता है कि किसी ने मुझे छुआ, सब तो छू रहा, हम भी तुमको छू रहे, भीड़ तेरे पर गिर रहा है। अब बोलता है किसी ने तो मुझे छुआ, नहीं किसी ने विश्वास से छुआ। कैसे छुआ है? विश्वास से। उसने उस यीशु को देखा, मैं उसको टच करूंगी ना उसके वस्त्र को तो पावर निकलेगा, मैं हील हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो हुआ। आपको विश्राम कब मिलता है? जब परमेश्वर के वचन को आप अपने अंदर लेते हैं, अब वो काम करता है। आपको विश्राम तब मिलता है जब परमेश्वर के वचन की आप घोषणा करते हैं। क्या वचन को बाइबल में लिखा हुआ हमने घर में रख दिया, ठीक है, और हम ना पढ़ते हैं, ना उसको अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, ना उसके ऊपर में वर्णन करते हैं, घोषणा करते हैं, तो क्या लगता है विश्राम मिलेगा? बादल को परमेश्वर ने जो विश्राम दिया था ना, उसमें आदम बीमार नहीं था, 1% भी कोई सिकनेस नहीं था, कोई वीकनेस नहीं था, परफेक्ट है। तो परमेश्वर ये चाहता है वो हमें पूरी रीति से चंगा करे, वो हमें पूरी रीति से क्या करे, छुटकारा दे। और ये जो चंगाई है, ये जो छुटकारा, ये उसके वचन में। क्या परमेश्वर ने आदम को चंगा किया था? वो बीमार ही नहीं था। क्या परमेश्वर ने आदम की कमजोरियों को दूर किया था? नहीं, वो बलिष्ठ ही बनाया गया। बीमारियां कैसे आई? पाप के द्वारा। कमजोरियां कैसे आई? आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा। तो परमेश्वर ये चाहता है आप और मैं हम उसकी संगति में विश्राम करें। बाबू खड़े हो जाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, प्रभु से हम बातें करेंगे। बड़ा खूर बड़ा संबड़ बादुरला दो बड़ा हबड़ बड़ा संबड़ बिदुरला बड़ा बड़ा हुबड़ बादुरला रबड़ बड़ा हिंबड़ बिदुरला एक बड़ा बड़ा संबड़ बिदुरला यह बड़ा बड़ा खूर बड़ा संबड़ बिदुरला गिटार हाथ में बड़ा खूर बड़ा संबड़ बादुरला दो बड़ा बाल बिदुरला ये बिदुरला ज्वाइंट भाषा में बोलता है, परमेश्वर से बातें कर। इस घड़ी आप परमेश्वर से बातें कर। बड़ा खोरी बाला में संबा, एलिया खोरी बाला में संबा बिदुरला दाढ़ बिदुरला ये बाल बिदुरला विवाह शीबा बिदुरला दो बड़ा मारा खंडरला बिदुरला या बड़ा बोल बिदुरला है तो बिदुरला ये बड़ा बास्तना में संबरला या तो बस संबा है तो बिसंबा या तो बस संबा बड़ा तो बिसंबा दो बड़ा बाल बिदुरला है तो बिसंबा ये बड़ा हुबड़ में संबा बिदुरला दो बड़ा बाल बिदुरला है तो बड़ा संबा ये बड़ा हुबड़ में संबा बिदुरला दो बड़ा बाल बिदुरला दो बड़ा बाल में संबा बिदुरला ये बड़ा बुड़ बिदुरला या बड़ा हुबड़ बिदुरला या बड़ा संबा बिदुरला ये बड़ा बुड़ बिदुरला है तो बिदुरला या बड़ा हुबड़ में संबा बिदुरला या बड़ा बाल बिदुरला संबा बिदुरला या बड़ा बाल बिदुरला शो बड़ा बाल बिदुरला दो बड़ा बाल बिदुरला संबा बिदुरला
यीशु मसीह ने कहा है, सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस घड़ी यीशु को बोलिए, मैं आज आपके पास आया, मैं सदा के लिए तेरे पास आया। यीशु को बोलो, मुझे तेरी संगति चाहिए, मुझे तेरी वो संगति चाहिए जो आदम की बॉडी में आदम के संग तेरी थी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि दार में एक है, आदम विश्राम को पा रहा। बिल्कुल यीशु चाहते हैं आपके जीवन में कोई चिंता ना हो, यीशु चाहते हैं आपके जीवन में कोई निराशा ना हो, कोई उदासी ना हो, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ यीशु को बोलो, मैं तेरे पास आया, मुझे तेरी संगति चाहिए, मुझे तेरी संगति में बढ़ना है। आज मुझे तेरा वो विश्राम चाहिए जो तुम आदम को दे रहा, जो तू हेवा को दे रहा था, जिसका कोई अंत नहीं है। यस, यीशु को बोलो, यीशु को बोलो, मुझे तेरी संगति चाहिए, मुझे तेरी संगति चाहिए। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे संग रहना चाहता हूँ, मैं तेरी संगति में बढ़ना चाहता हूँ। बाप का अंगीकार आपको यीशु मसीह में आगे बढ़ाएगा, आपका अंगीकार आपको यीशु मसीह में आगे बढ़ाएगा। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम अपने मन में विश्राम को पाओगे। यीशु मसीह आपके मन में, आपके प्राण में विश्राम को देना चाहिए। अपने चिंताओं को से दो, अपने निराशा को से दो, अपने उदासी को से दो। जो आपके पास आप उसे दे, जो आपके पास आप उसे दे दो, वो अपना विश्राम आपको देगा, वो अपनी शांति आपको देगा। परमेश्वर ने आदम को सबसे पहले विश्राम दिया, सबसे पहले विश्राम दिया। यीशु चाहते हैं वो अपना विश्राम आपको दे, यीशु चाहते हैं वो अपनी शांति आपको दे। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दे जा, उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें सोना देकर जाता हूँ, मैं तुम्हें चांदी देकर जाता हूँ, मैं अपनी धन संपत्ति तुम्हें देकर जाता हूँ। उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान कर दे। यीशु को बोल, अपनी शांति से मुझे भर दे, अपनी शांति से मुझे भर दे। वो यीशु मसीह की शांति की घोषणा मैं समस्या के ऊपर में करता हूँ। यीशु मसीह के विश्राम की घोषणा मैं इस विश्व के ऊपर में मैं करता हूँ। हर प्रकार के चिंताओं को मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इस सब के जीवन से और यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार के निराशा को मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फिर सबके जीवन से और यीशु मसीह के नाम में चिंताओं को आउट करो अपने जीवन से, निराशाओं को आउट करो अपने जीवन से, हटाओ उन्हें अपने जीवन से हटाओ। चिंताएं यीशु मसीह से नहीं, निराशा यीशु मसीह से नहीं, उदासी यीशु मसीह से नहीं है, नेगेटिव बातें यीशु मसीह से नहीं है। इस घड़ी मैं चिंता की बातों को, निराशा की बातों को, उदासी की बातों को, डर की बातों को मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हमारे सबके जीवन से मैं आउट करता यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम में
मैं आपके लिए छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए फ्रीडम की घोषणा करता हूँ। इस घड़ी यीशु बाप को आजाद कर, इस घड़ी यीशु मसीह के नाम में आप आजाद हो रहे हैं। पूरी रीति से आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। बड़ा खुद बाबा संभा ये बड़ा हो बड़ा संभाल बिल्कुल आते दारुला हे बाबा संभा जो खरीला भाषी का दिला जो बड़ा बार बिल्कुल आवे या बड़ा हो बड़ा संभा विकास में संभाल बिल्कुल आवे या बड़ा हो बड़ा संभा विकास अल्लाह तबारक संभा जो बड़ा हो बड़ा संभाल बिल्कुल आवे या बड़ा हो बड़ा संभा विकास अल्लाह जो बड़ा संभा रिकबला सेगद्रला शीबड़ला मारकदला प्रदान बाबा हालेलुया। फिलिपियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है अध्याय 4:19 मेरा परमेश्वर में अपने स्थान के अनुसार तो महिमा से मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घटी को वो क्या करेगा, पूरी करेगा। बैठ के सुन सकते हैं, मगर उसके पहले लिखा हुआ है 15 में 14 में तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। कलिसिया पौलुस के क्लेश में क्या हो गए, सहभागी हो गए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली लेने देने की विषय में मेरी सहायता नहीं की। मतलब जब मैं पौलुस सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, फिलिपियों की जो कलीसिया थी, मतलब उस जगह की जो कलीसिया थी, जो मंडली थी, उसने पौलुस की सहायता की। क्या भी सहायता की? सुसमाचार प्रचार। किस रीति से सहायता की? लिखता है इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, मतलब एक जगह का नाम है, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार किया वरन 2 बार कुछ भेजा था। फिलिपियों की जो कलीसिया थी उन्होंने 2 बार डोनेशन को क्या किया, इकट्ठा किया और उन्हें पौलुस के पास भेज दिया ताकि सुसमाचार प्रचार का कार्य बढ़ता जाए। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटो। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रकाशन देता है, अब बोलता है तुमको मैंने मुफ्त में दिया, मुफ्त में बांटो। लेकिन उसे देने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जो जाया जाता है, और जो भी अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, मीडिया डिपार्टमेंट, ये सब विश्वास से नहीं चलता है। ये सब क्या से चलता है? धन लगता है, बड़ो धन लगता है। अब बढ़िएगा। यीशु मसीह भी जब सेवकाई कर रहे थे तो बहुत सारी स्त्रियां थी जो धन के द्वारा यीशु मसीह की सेवकाई करती थी। बाइबल एक जगह से दूसरे जगह जा रहे, धन खर्च हो रहा है, वे खाने के लिए भोजन वस्तु खरीद रहे, धन खर्च हो रहा है। तो ये जो मंडली थी फिलिपियों की कलीसिया, उन्होंने एक बार किया बल्कि 2 बार कुछ बेचा था। आगे लिखता है यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता है। बोल रहा है कि फिलिपियों की कलीसिया को बोल रहा है कि तुमने मेरे पास जो डोनेशन भेजा है ये तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाता है। जब हम सुसमाचार प्रचार में योगदान देते धन के द्वारा, तो वो हमारे लिए क्या फायदा होता है, वो हमें क्या करता है, बढ़ाता है। यह लिखता है मेरे पास सब कुछ है, मेरा बहुत आयत से भी है। जो बस में तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। बात सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। जब हम परमेश्वर के सेवकों की मदद करते हैं, परमेश्वर ने जो मिनिस्ट्री खड़ा किया है, कलीसिया खड़ा किया है, वहां पर हम धन ला के देते हैं, अपने योगदान को हम देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं को हम वहां पर देते हैं ताकि सुसमाचार प्रचार का कार्य बढ़े। तो वो एक सुखदायक सुगंध होता है जो परमेश्वर को पसंद आता है। हालेलुया। और जब कोई ऐसा काम करता है उसके लिए प्रतिज्ञा दी गई, सबके लिए प्रतिज्ञा नहीं दी गई कि मेरा परमेश्वर भी, अब मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार, किसके धन के अनुसार?
परमेश्वर के धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में, किसमें है? मसीह यीशु में। और यीशु कहाँ है? हाँ? अरे आपके अंदर में है, खुदा के दाहिने और वो है, वो कलीसिया के साथ जुड़ा हो आपके अंदर में। खुदा है तुम्हारी हर एक हड्डी को पूरी करे। बाप के पास नौकरी नहीं है, एक घटी है, परमेश्वर पूरा करे। एक बड़ा घर नहीं है, उसको परमेश्वर क्या करे? पूरा करे। कोई भी कम एक घटी का नाम ले लीजिए, कोई भी। अब बस गाड़ी नहीं है, परमेश्वर क्या करे? पूरा करे। अभी मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन परमेश्वर पहले दिखला चुका है अपना विशुद्ध दास को स्वप्न में कि मेरे पास कार आ गया। कार क्या है? आ गया है, बकायदा मैं इसे ड्राइव कर रहा हूं। परमेश्वर दिखलाए, ड्राइविंग सीख गया है मुझे, और मैं उसे लेके गया प्रभु के भवन में थैंक्स गिविंग देने के लिए। अब वो प्रभु के दास बोले कि भाई परमेश्वर आपको 4 व्हीलर देगा। हालेलुया। तो वो 4 व्हीलर वाले ऑफिस किसमें है? वो यीशु में। हमें क्या करना है पता है? सुसमाचार प्रचार के लिए अपना योगदान देना। धन तो देना ही नहीं, अपनी योग्यताओं को देना है, और योग्यताएं नहीं तो सीखना है। जैसे वेबसाइट हमें बनाना है, कौन बनाएगा? स्वर्गदूत आके थोड़ा ना बनाएगा, फिर तो भयानक हो जाएगा। हमें उसकी पढ़ाई करनी है, हमें देखना हम किस रीति से काम करें। जब हम सुसमाचार प्रचार में योगदान देते हैं ना, परमेश्वर को मानता है। हालेलुया। अभी के समय में पौलुस जिंदा रहा तो क्या करता? वो स्टूडियो में बैठा रहता, लाइव ब्रॉडकास्ट करता। क्या बोलता? डोनेशन भेजो, लाइव ब्रॉडकास्ट करना है। और क्या बोलता? आई एम पौलुस, आई एम अपोस्टल पौलुस। और पूरा लाइव प्रचार करता है कि नहीं? वही से बोलता चंगा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा है, और काम होगा। पौलुस को अपने धन चाहिए होता है ना, बोलता है स्टूडियो बनाना है, स्टूडियो में मेरे को टीम में काम करने के लोग चाहिए। तो मतलब जब यीशु था उस समय भी धन की जरूरत पड़ रही थी। यीशु के जाने के बाद कलीसिया में जो काम हुआ उसके लिए भी धन की जरूरत पड़ी। अब जब हम धन की जरूरत पड़ती है, जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, प्रभु का काम करने के लिए धन चाहिए प्लस लोग भी चाहिए। हमें अपने आप को अवेलेबल कर देना। अगर आपके पास धन है, प्रभु के लिए खर्च करें। वस्तु है, प्रभु के लिए खर्च करें। टैलेंट है, प्रभु के लिए खर्च करिए। अरे टैलेंट नहीं है तो टैलेंट को आप डेवलप करें। ऐसे मत बोले कभी प्रभु को मेरे से तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और जब हम इस रीति से प्रभु को योगदान देंगे तो तब मेरा परमेश्वर भी, जो आपका परमेश्वर है, अपने हर एक अनुसार जो महिमा से यीशु में तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। जब लोग आए जो बीमार थे, यीशु ने उन्हें चंगा किया। जब भीड़ आए, जब भूखे थे, प्रभु ने उनको खिलाया। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकाले गए, उनको भूख लगा, उनको प्यास लगा, परमेश्वर उनको खिलाया और पिलाया। उनको सुरक्षा दी कि नहीं? आज परमेश्वर कैसे आपको खिलाएगा पिलाएगा? अपने वचन के द्वारा। आपके जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? अपने वचन के द्वारा। आपको चंगाई घटी कैसे मिलेगी? यीशु मसीह के द्वारा। बाप लोग खड़े हो जाए, हम लोग खड़े हो जाए। इस घड़ी प्रार्थना में हम लोग जाए। इस घड़ी परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरे पास जो धन है मैं उसके द्वारा आपकी महिमा करूंगा, मैं उसे खर्च करूंगा आपकी। और परमेश्वर को बोलो मुझे बड़ा रोजगार दो, मुझे बड़ा व्यवसाय दो। एक कमिटमेंट करो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर तुम मुझे बड़ा व्यवसाय दो, एक बड़ा रोजगार दे, एक बड़ी नौकरी दे। और परमेश्वर को बोलो मैं वायदा करूंगा, मैं इस धर्म के द्वारा तेरी महिमा करूंगा। तूने जो मिनिस्ट्री खड़ा किया है, जो कलीसिया खड़ा किया है, जहां तुमने मुझे रखा है, मैं अपना एक बड़ा योगदान
वायदा करो। जब आप वायदा करते हैं परमेश्वर आपको दे देता है। बिल्कुल परमेश्वर को बोलो मेरे पास जो टैलेंट है मैं उसे तेरे लिए खर्च करूंगा और तू मुझे और टैलेंट दे और योग्यताओं को दे कि मैं उसे तेरे लिए खर्च करूंगा। यीशु को बोलो मेरा ये जीवन तेरे लिए है। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ मैं अपने जीवन से तेरी महिमा करूंगा। मैं अपने टैलेंट से अपनी योग्यताओं से तेरी महिमा करूंगा। यस मैं इस घड़ी मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ। मैं इस वचन की घोषणा करता हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा अपने उस धारे के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है कलीसिया तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरी करेगा। वो पूरा करने जा रहा है। कलीसिया मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। मेरा परमेश्वर अपने इस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है वो आपकी घटी को पूरी कर रहा है। वो आपको बड़ा रोजगार दे रहा है। वो आपको बड़ा व्यवसाय दे रहा है। वो आपको विवाह की आशीष दे रहा है। वो आपको चंगाई दे रहा है। कहो मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है कहो मेरी हर घटी को पूरी करेगा। वो आपकी हर घटी को पूरी करेगा। बड़ा कोई बात संभा रे बड़े लहोरे मंदिर लागे ओ बड़े लागे बड़ा संभा रे बड़ा बड़ा संभा लागे। वो यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ इस कलीसिया का हर बाहर वो एक भले व्यक्ति बनेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ इस कलीसिया का हर बाहर वो संपन्न हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ इस कलीसिया का हर बाहर के पास अपना खुद का पक्का घर होगा। बड़ा घर होगा। बड़ी गाड़ी होगी। फोर व्हीलर होगी। क्योंकि लिखा है मेरा परमेश्वर भी अपने घर के अनुसार जो बाइबल से मसीह यीशु में है हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। बाप की घटी को वो पूरी करेगा। बाप की घटी को वो पूरी करेगा। बिल्कुल बाइबल में लिखा होता है तुम्हारे सिर पर तेल की घटी कभी भी ना हो। तुम्हारे वस्त्र सदा उजले रहे। यीशु मसीह के नाम इस वचन की घोषणा आपके ऊपर में करता हूँ। बाप के सिर पर तेल की घटी कभी भी नहीं होगी। बिल्कुल आपका अभिषेक अब से बढ़ता ही जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आपके वस्त्र सदा उजले रहेंगे। आप पवित्रता में बढ़ाए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आध्यात्मिकता में बढ़ाए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में बाप छुटकारे में बढ़ाए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में ओ बाइबल लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में दोबारा तेरा घराना निश्चय ही उद्धार को पाएगा। यस बाइबल अंगीकार कर मेरा घराना उद्धार को पाएगा क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। अगर अंगीकार तो मेरा परिवार उद्धार हो पाएगा क्योंकि यीशु मसीह में तुझ पर विश्वास करता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते लिखा है तू और तेरा घराना निश्चय उद्धार को पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आपका परिवार उद्धार को पाएगा। आपका घर उद्धार को पाएगा। वो हालेलुया धन्यवाद। बाल की संगत देख ले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं। इन प्रियों को मैं यीशु के नाम में छिपाता हूँ। इनके परिवार वालों को मैं यीशु मसीह के नाम में छिपाता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगत जब ये जाएंगे आपकी सुरक्षा में जाए। हम सब आपकी सुरक्षा में रहे। हमारा परिवार और घराना आपकी सुरक्षा में। आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा
खुदा यीशु मसीह के खुदा मंदिर